सांवरे, अभी तक तुमने कोई ऐसी गलती नहीं की है जिसके लिए माफी मांगनी पड़े, लेकिन अगर फिर भी तुम्हारे दिल में कुछ है तो तुम मुझसे बेझिझक कह सकती हो। हाँ, हमने थोड़ी देर कर दी ऊपर से नीचे आने में, और मम्मी जी ने सुबह जल्दी आने को कहा था, उसके लिए सॉरी। वैसे क्या आपकी फैमिली में सॉरी और थैंक यू कहना कोई खास रिवाज है? क्योंकि मैं इतना फॉर्मल नहीं हूँ, थोड़ा देसी टाइप का हूँ। खैर, सुनो, बस एक हफ्ता और खुद को और हमारे रिश्ते को संभाल लेना। लग रहा है कि तुम्हें मेरे साथ जाने की खुशी नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। हो सकता है तुम थोड़ी नर्वस हो। सुनैना, तुम्हारा नाम ही सुनैना है, शर्मा क्यों रही हो? अब जब हम गाड़ी में एक साथ होंगे तो हमारा हाथ एक दूसरे के हाथ में होगा। अरे, ये चोट कैसी लगी तुम्हें? तुमने बताया ही नहीं। कुछ नहीं, तुमने कहा हम बहुत केयरलेस हैं, चोट लग जाती है, याद भी नहीं रहता। माँ ने बैंडेज लगा दिया है, ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। हम इसलिए तो तुम्हारे आसपास रहते हैं। थोड़ा नजर हटी और तुमने खुद को चोट पहुंचा ली। शुक्र है, ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन अब इस ज़ख्म को खुला ही रहने दो, कहते हैं खुले ज़ख्म जल्दी भरते हैं। लेकिन हमारे अंदर का ज़ख्म खुल गया तो शायद तुम हमसे नफरत करोगी। अगर माँ कुछ पूछे तो अपनी लापरवाही मत बताना, कह देना मेरी वजह से हुआ। माँ थोड़ा ज्यादा सोच लेती हैं। हम इतने प्यारे इंसान का दिल कैसे तोड़े? हमें अपनी माँ बाप की खातिर कुछ बातें छुपानी होंगी मम्मी जी और इस नई फैमिली से। सुबह का माहौल। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, डबल अभिनंदन। सब पूछते हैं, घर पर सब ठीक है, लेकिन मम्मी जी को शक है कि कुछ छुपाया जा रहा है। रिश्ता जुड़ते ही कोई ना कोई तमाशा हो रहा है। तुम्हारी माँ की चिंता, बाबू साहब के मूड स्विंग, बार बार तुम्हारा किडनैप होना, सुहाग रात वाले दिन मायके जाना। सब कुछ रहस्यमय लग रहा है। मम्मी जी ने कहा कि सुनैना की माँ का उसके बिना मन नहीं लग रहा था, इसलिए उसे ले गईं। लेकिन सबको यकीन दिलाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, बहू। फिर पारिवारिक माहौल बदलता है, जिम्मेदारी की बातें होती हैं। रसोई में पहला खाना बनाना है, हलवा। लेकिन सुनैना को हलवा बनाना नहीं आता। वह सोचती है, हलवा कैसे बनता है? क्या इसे पीसकर पानी डालते हैं? नमन उसे पकड़ लेते हैं। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, वह मान लेती है। दोनों इंटरनेट से हलवा बनाना सीखते हैं और प्यार भरे अंदाज में हलवा बनाते हैं। पर सच्चाई से कब तक भागेगी सुनैना? वह जानती है कि नमन को बताना होगा कि वह मां नहीं बन सकती। वह सोचती है, इस सच को बताने से बर्बादी और छुपाने से तबाही है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि रास्ता दिखाए। दूसरी ओर नमन बहुत खुश है, क्योंकि उसे दुनिया की सबसे प्यारी लड़की मिली है। वह चाहता है कि पहली रात खास हो। लेकिन सुनैना यह स्वीकार करती है कि यह सब नहीं हो सकता, कम से कम अभी नहीं। यदि आप चाहें तो इस स्क्रिप्ट का अधिक गहराई वाला सिनेमैटिक या नॉवेल शैली का रूपांतरण भी तैयार किया जा सकता है।